आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टूरिज्म के खिलाफ ऐसा गजब प्रोटेस्ट हो रहा है यूरोप में कि क्या बताएं। स्प्रे स्प्रे लेके आ रहे हैं, टूरिस्टों के ऊपर फेंक दे रहे हैं। तो ये स्पेन का जो टूरिज्म है, इटली का जो टूरिज्म है, इनफैक्ट पूरे यूरोप में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि ये स्पेन है। मेन स्पेन इटली में ज़्यादा हो रहा है, पुर्तगाल में ज़्यादा हो रहा है, बट इस तरीके टूरिस्ट गो होम सी वेंडिए, मुझे स्पेनिश आती नहीं है, ना ही फ्रेंच आती है। फ्रांस में भी हो रहा है, लवरे म्यूज़ियम में, हर जगह इस तरीके के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हमारा शानदार यूट्यूब प्लस थंबनेल का कोर्स आज लास्ट डे है, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मात्र 400 रुपये का ये कोर्स है। यूट्यूब कूपन कोड यूज़ करें, क्योंकि फिर इसके बाद सेल काफ़ी समय बाद आएगी। तो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ाना चाहते हैं तो एसईओ प्लस थंबनेल का कोर्स आपके लिए है। तो 15 जून यानी कि 2 दिन पहले पूरा जो शहर है, बार्सिलोना स्पेन में है, आपने सुना होगा बार्सिलोना का। बार्सिलोना वैसे बहुत ज़्यादा लोग फुटबॉल क्लब के लिए जानते हैं, बट बहुत ही खूबसूरत है। तो बार्सिलोना जो कि स्पेन में है, जेनोवा जो कि इटली में है, लिस्बन जो कि पुर्तगाल की कैपिटल है, सेंट सेबास्टियन जो कि अगेन स्पेन में है। ये वाला जो आइलैंड है ना, यहाँ दोस्तों 10 लाख लोग रहते हैं और 15 लाख जो है, 10 लाख लोग रहते हैं, 15 लाख टूरिस्ट आ गए। ये भी स्पेन के अंदर ही है, बेलेरिक आइलैंड। तो गजब प्रोटेस्ट हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट लोगों में देखने को मिला है, क्योंकि इसकी वजह से लोकल लाइफ ख़त्म होती है, हाउसिंग और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूं दोस्तों। अभी शिमला में दोस्तों एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 लाख व्हीकल्स आए हैं। 3 लाख। मैं शिमला गया हूं, मैं तो टॉय ट्रेन से गया था, लेकिन शिमला में ट्रैफिक अनबिरेबल होता जा रहा है। अभी देखिए 15 मई से लेकर 30 जून तक, भाई गर्मियों की छुट्टियां हैं, लोग पहाड़ों पे जाएंगे। गर्मी होती है, भागते हैं पहाड़ों पे, इसके बाद भीड़ कम हो जाती है। लेकिन भारत में भी एक बहुत बड़ी टूरिस्ट प्रॉब्लम है, और भारत में सिविक सेंस की भी कमी है। तो पहाड़ों पे गंदा करना, है ना, कूड़ा कबाड़ फेंकना, ये सब हमारी जो है। तो कहीं ना कहीं शिमला में भी ये बातें उठी हैं, क्योंकि देखिए एक तो ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पहाड़ों पे मकान बनाए जा रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा हर किसी को पैसा दे देगा। वो किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर लोग आ रहे हैं तो आप कोई छोटी सी भी दुकान लगा लेना तो आपको पैसा देगा जाएगा। और जितने स्लोप्स पे घर बन रहे हैं, कुछ तो भैया ऐसे 70-80 डिग्री स्लोप पे घर बने हुए हैं, और ये हमने देखा जब बाढ़ आई तो घर के घर बह गए। तो शिमला में अनरेगुलेटेड स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, जिस तरीके के इलीगल स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी जो टूरिस्ट आ रहा है, चाहे वो शिमला हो, वीकेंड में आप नैनीताल में, मसूरी में देखते हैं भयंकर जाम, केदारनाथ, 4 धाम में देखते हैं, उसमें दर्शन, एक्चुअल में दर्शन करने बहुत कम लोग जा रहे हैं। 100 में से 10 ही होंगे जो सच में तीर्थ यात्री होंगे, बाकी 90 घूमने के लिए जा रहे हैं या रील बनाने के लिए जा रहे हैं। वृंदावन में अभी एक जोड़ा रील बना रहा था फर्जी में, वहाँ पे एक जो महिला थी उन्होंने डांट दिया, बूढ़ी थी वो। भाई तुम आओ दर्शन करके जाओ, वहाँ पे क्या तुम सोशल मीडिया अपना प्रमोट कर रहे हो। लेकिन दोस्तों ये रियलिटी हो रही है कि जो टूरिज्म जो है वो यकीनन आपको बहुत बढ़िया लाइवलीहुड देता है। अभी जैसे कश्मीर में देखिए, कश्मीर में टूरिज्म काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुआ, ठीक है ना। मेघालय में भी इम्पैक्ट हो जाता, लेकिन वो तो आप देखना कि मर्डर केस खुल गया, है ना। मैं खुद, मेघालय बहुत सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है, मैं खुद गया हूँ। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि टूरिज्म एक बहुत ही शानदार, लेकिन अब अगर ओवरवेल्ड हो जाए, हद से ज़्यादा प्रेशर आ जाए टूरिज्म की वजह से, जितने लोग रह रहे हैं उससे ज़्यादा टूरिस्ट आ जाए, तो आप समझ रहे हैं शहर का क्या हाल हो सकता है। शहर में गंदगी हो सकती है, लोकल्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों यही यहाँ पे बात बोली गई है कि डिसकंटेंट है। क्यों? एक तो लोकल लाइफ कि हम ही नहीं जी पा रहे, हम ही नहीं रह पा रहे, यही देहरादून मसूरी में भी हो रहा है। वहां पे भी लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि जो लोकल्स हैं वो बहुत परेशान है, एक बहुत टूरिज्म बढ़ने की वजह से। फिर घर के दाम बढ़ेंगे, जो भाई जाहिर सी बात है हर कोई होटल खोलना चाहेगा। अयोध्या में जहां पे जमीन के दाम 1000-1500 थे, राम मंदिर के बनने के बाद 10-10 हजार रुपए स्क्वायर फीट हो गए। बनारस में तो दोस्तों मतलब गर्मी में पैदल आप नहीं चल सकते, इतनी भीड़ हो जाती है। गदौलिया साइड इतनी भीड़, ठीक है। और वहां पे छोटी छोटी गलियां हैं, क्योंकि प्लानिंग हम लोगों ने टूरिज्म के हिसाब से नहीं किया। और टूरिज्म को लेकर रेगुलेशन भारत में भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ऐसी की तैसी हो जाती है। तो इसी को लेकर यहां पे यूरोप जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। बार्सिलोना में बता रहे ना कि एक छोटी सी बंदूक थी, वो पिचकारी टाइप की, वो सिंबल ऑफ डिसेंट बनी। हालांकि किसी को परेशान नहीं किया गया यहाँ पे ऐसा, लेकिन टूरिस्ट के ऊपर जो है वो ये स्प्रे की गई, बट इसमें कुछ था नहीं। बट देखिए ये मुझे लगता है ये सही नहीं है, दैट्स वेरी बैड। कि कोई आ रहा है टूरिस्ट, भाई देखिए हर कोई घूमने जा रहा है, हर कोई। अब 12% 12% जीडीपी है स्पेन का,
टूरिज्म सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है, क्योंकि टूरिज्म ये सॉफ्ट पावर है, आप अपने देश को भी शोकेस करते हो। और इंडिया इसमें बहुत पीछे है, इंडिया को शोकेस करना चाहिए। इंडिया तो मतलब पूरी दुनिया को कहीं जाने की जरूरत है, अब इंडिया में ही घूम लो, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लुई विटॉन में और बहुत सारे स्टोर्स में बैनर्स की टूरिस्ट गो होम, टूरिज्म इज स्टीलिंग फ्रॉम अस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरीके के जो बैनर्स हैं वो देखने को मिले। यहाँ युआन मास जो 31 साल के वेटर हैं वो बताते हैं कि देखिए प्रॉब्लम जो है वो टूरिज्म मॉडल है। आप ड्रिंक सर्व करेंगे, रियल एस्टेट और होटल इंडस्ट्री बस यही ही है। लोग यहाँ पे शराब पिएंगे, बवाल भी होते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री बूम कर रही है, जहाँ ज़मीन के दाम आसमान छू रहे हैं, और फिर होटल इंडस्ट्री बूम कर रही है। लेकिन बाकियों का क्या, जो यहाँ पे लोकल है उनका क्या? प्रोटेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि देखिए इंडिविजुअल विजिटर्स नहीं है, बट हम सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते हैं, जो इकोनॉमिक सिस्टम है। अगर आप सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें सबको फायदा हो, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा हो। और पॉलिसी जो है वो लोकल नीड्स को दरकिनार की जा रही है, और यही भारत में कई शहर में हो रहा है कि लोकल नीड्स को दरकिनार करके आप टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, तो ये सही नहीं है। अब प्रोटेस्टर्स जो हैं इन्होंने बोला कि हमने बहुत पहले ही इसको प्लान कर लिया था कि हम आंदोलन करने वाले हैं। सदर्न यूरोप में ये ज्यादा हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना, बिल्डिंग्स में, और काफी ऐसे पिछले साल जुलाई 2024 में भी हमको इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिले थे हर साल। इस साल मैं बता रहा हूं ना कि मई जून में भारत से तो बहुत टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है, और कुछ तो जैसे 100 में से 80-90 टूरिस्ट बहुत अच्छे होते हैं भारत में, लेकिन कुछ लोग ना भारत का नाम डुबा देते हैं, और अगर एक भी ऐसा कर रहा है तो गड़बड़ है। अभी आपने देखा कि एक टर्की में हादसा हुआ कि वहां पे एक आदमी जो है वो फर्जी मतलब लड़कियों को छेड़ रहा है, बदतमीजी कर रहा है। ऐसे ही जापान में आपने एक लड़की को देखा जाहिलों की तरह वो चिल्ला रही है, चाइना में देखा वहां पे सब चुप है। तो ऐसे करके ना भारतीयों का नाम डुबाया जा रहा है, ठीक है ना। ये इस तरीके की जो हरकतें की जा रही हैं जाहिलों गंवारों द्वारा, ऐसे लोगों को तो ना सरकार इस पे इनके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेके तुम क्या कर रहे हो वहां पे जाके, ठीक है। फिर क्या होता है कि इंडियंस जब वहां पे जाते हैं ना, उनको इसी नजर से देखा जाता है। अब डंकी रूट, जैसे एग्जांपल के डंकी रूट, लोग डंकी मार के जाते हैं, इलीगल जो है वो साउथ अमेरिका से अमेरिका की तरफ जाते हैं। आज हालत ये हो रही है, अगर आप साउथ अमेरिका के नेशन जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा डंकी मारने आए हो। कुछ देश तो ऐसे, कोलंबिया या बाकी वहां पे तो अगर मतलब आप बोलते कि भैया घूमने आओ, तो आपको ऐसे घूमने आए हो, तुम घूमने हो, माय गॉड, विश्वास नहीं हो रहा है हमको। ये तो हालात है। तो 12% भले स्पेन की जीडीपी का है, लेकिन लोकल्स ने बोला कि भैया पैसे वैसे छोड़ दो, घरों में रहना महंगा हो गया और एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होता जा रहा है, ठीक है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये है पब्लिक प्लानिंग आपने टूरिस्ट के हिसाब से की नहीं। ये बार्सिलोना आपको पता है, ये इटली, पूरे यूरोप में शेंगेन वीजा आप ले लो, पूरा यूरोप घूमते रहो। तो ये वेस्ट यूरोप में जो है ना, मैं तो कहूँगा आप ईस्ट यूरोप में जाइए। ईस्टर्न यूरोप में आपको बहुत मजा आएगा। जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान से तो रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो गए, बट ईस्टर्न यूरोप, तुर्कमेनिस्तान और ये सब बहुत खूबसूरत है, ठीक है। खैर ये तो एशिया में आता है, बट यहाँ पे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, और स्विट्जरलैंड भी दोस्तों बहुत खूबसूरत है, लेकिन बॉलीवुड ने उसको ज़्यादा फेमस किया है। ज़्यादातर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, वो बॉलीवुड ने ही फेमस की है, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर ये इबिजा हो गया, मिनोरका हो गया, मेलोरका हो गया, पाल्मा हो गया, ये सब जगह, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ बेलेरिक आइसलैंड भी, ये भी आइलैंड स्पेन के ही अंडर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल डेकर टूरिस्ट बस उनको रोक दी और बैनर्स जो है उनके सामने लगा दिया। अब सोचिए बेचारे जो टूरिस्ट बैठे होंगे, उनकी तो बैंड बज गई होगी, हालत खराब हो गई होगी कि कुछ हो ना जाए। तो ग्रुप यही कहता है कि लेस टूरिज्म मोर लाइफ। अब स्पोक्स पर्सन ये बोलते हैं कि देखिए टूरिज्म मॉडल जो है, इसकी वजह से वही प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हेल्थ केयर स्टाफ से लेकर टीचर्स से लेकर अनएफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट है यहाँ पे। टूरिज्म रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है, और जैसा कि मैंने बताया 10 लाख लोग रहते हैं, 1.5 करोड़ लोग आ गए यहाँ पे। बेलेरिक आइलैंड ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये तो ये स्पेन के अंदर है, तो इसीलिए और ज़्यादा। फिर उसके बाद सेंट सेबेस्टियन भी आपको स्पेन में मिलेगा। यहाँ पे पुर्तगाल की जो कैपिटल है लिस्बन, वहाँ पे भी। तो वही सब चीज़ है कि ये जितने भी शहर है ना, ये एक तरीके से ये मतलब टूरिज्म बॉम्ब है, और ये फट गया, फट चुका है। सस्टेनेबल टूरिज्म कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। तो जेनोवा, वेनिस, ये सब इटली में है, लिस्बन पुर्तगाल में है। यहां पे भी यही सेम चीज जो मैंने आपको बताया सदर्न यूरोप में, कि बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, तंग गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां, खूबसूरत गलियां हैं, लेकिन बस हर जगह भीड़म भाड़, परेशान हो गए भैया। और इस तरीके की बोट राइड्स आपको इटली में बहुत ज्यादा मिलेगी, वेनिस में बहुत ज्यादा मिलेगी, है ना। वो अमिताभ बच्चन की पिक्चर एक कौन सी आई थी, वो 2 लफ्जों की है दिल की कहानी, गाना था ना। तो इसी के तरीके से पहले तो ये बोला जाता था वहाँ रोडें नहीं है, ये खाली, जब मैं छोटा था
तो मुझे कि मम्मी बता रही थी यार यहाँ तो रोड है ही नहीं, यहाँ तो खाली नदी ही नदी है, मतलब ऐसी गलियों में पानी बह रहा है। मैंने कहा है सच में है? बाद में पता चला नहीं ऐसा नहीं है। तो वही बता रहे कि जो स्मॉल प्रोटेस्टर्स थे दे ऑल्सो डिनाउंस, कि बोला कि ये बिल्कुल गलत है। और अब क्या हो रहा है ना कि कुछ जो घर रहने वाले हैं या जो रेजिडेंशियल एरियाज है उनको भी होटल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो स्टॉप होटल इज इक्वल टू प्लस सिट्टा, इस तरीके की जो डे ट्रिपर्स है वो $5 से $10 इनको एंट्री मिलती है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। अब उसके बाद बार्सिलोना ने तो ये बोला है कि हम एयरबीएनबी रेंटल्स को ही बैन कर देंगे। जब ऐसा होता है ना कि घरों को भी जो है, बहुत सारे घरों को, जैसे हाउस स्टे हो गया, काउच सर्फिंग हो गया, ठीक है, और घर को ही होटल बना दिया। तो और जैसे अब कश्मीर में क्या हुआ कि जैसे कश्मीर में टूरिज्म रिवाइव हुआ, तो कश्मीर में जो है बहुत सारे लोगों ने वैन खरीद ली, 3-4-5 लाख रुपए लेके, लोन लेके, 30 लाख लोन लेके होटल बनवा लिए। अब बेचारों की दिक्कत हो गई है क्योंकि अब टूरिज्म वहाँ पे कम है। और मैं इसीलिए बोल रहा था कि भैया टूरिज्म ना रोके कश्मीर में, लेकिन खैर वो तो कश्मीर की बात है, बट ये तो बाहर की बात है। इबिजा या बाकी ये सब कह रहे हैं कि इतनी जो क्रूज शिप लगातार चलती रहती है इबिजा में या बाकी हर जगह, उसको ग्रीस में भी जो सेंटोरिनी, बर्जेस, बेल्जियम, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, उन्होंने तो नए टैक्सेस लगा दिए। ये बेल्जियम ने और ग्रीस ने तो पूरे टूरिज्म को रेगुलेट करके इस पर टैक्सेस लगा दिए हैं। सब कुछ होने के बावजूद यूरोप में टूरिज्म 5% से बढ़ रहा है। कोविड के बाद चीज़ें बदल गई हैं। कोविड के बाद लोग ऑनलाइन हो गए, व्लॉगर्स आए, शॉर्ट्स बने, खूबसूरत बहुत। देखिए पेरिस एक ओवररेटेड शहर है, ठीक है, ओवररेटेड शहर। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो ओवररेटेड हैं, लेकिन आप उनको जब वीडियोस में देखते हो क्या खूबसूरत शहर है। और वो आपको नहीं पता कि जैसे नॉर्दर्न लाइट्स, ठीक है ना, आप नॉर्दर्न लाइट्स अलास्का में जब आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको लगेगा अरे वाह क्या खूबसूरत, लेकिन भाई वो कैमरे को पूरा फिल्टर लगा के और पता नहीं कितना कुछ करके वो प्रॉपर सेटिंग में फोटो लेते हैं, है ना, शटर स्पीड डाउन करके और एकदम स्लो मोशन में। एक्चुअल में जब आप देखोगे तो आपको बहुत ही नॉर्मल सा एक्सपीरियंस होगा। एक न्यूजीलैंड में एक पेड़ है, वो समुद्र के बीचों बीच है, अरे लेक के बीचों बीच है, ठीक है, तो उसको ऐसे दिखाया जाता है कि भैया ये दुनिया का पहला पेड़ है। और जब एक्चुअल में जब व्लॉगर्स ने कवर किया, बोला कि कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, ये बस पानी जब ज़्यादा होता तो लगता है वो झील के बीच से उगा है, बट एक्चुअल में तो ये ज़मीन से ही उगा है। तो कई बार चीज़ें जो है वो ओवररेटेड, बट व्लॉग्स, मूवीज़, रील्स की वजह से वो बहुत ही लगती है कि भाई अगर यहाँ पे नहीं गए तो किया ही क्या। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो यूरोप में ये दिक्कतें हैं, भारत में भी ये दिक्कतें हैं। टू मेनी विजिटर्स, और रूम्स जो हैं वो बहुत ही बैड कंडीशन में है। जो लॉवरे है, ये जो पेरिस का म्यूजियम है, 16 जून को इन्होंने बोला कि ये बंद हो गया है। अच्छा, म्यूजियम्स के हालात बहुत ख़राब है। यूरोप के म्यूजियम्स बढ़िया हैं, पेरिस का बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि पेरिस वही मोनालिसा की पेंटिंग में कोई कुछ फेंक देता है। और ये बाहर के जो अमेरिकन हैं, ये यही करते हैं, कोई कुछ फेंक देता है, कोई वहाँ पर प्रोटेस्ट कर देता है। तो अब ये सब भी बदतमीजियां देखने को मिलती है। अब यहाँ के स्टाफ ने ये एक्चुअल में कोई बोला गया कि वाइल्ड कैट स्ट्राइक ये हुआ, म्यूजियम स्टाफ ने कहा, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक है, और जो रूम्स की कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, अंडर स्टाफिंग है, मतलब कम स्टाफ है, ज़्यादा उनको काम करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे स्ट्राइक की गई है। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि भारत क्या कर सकता है इसको लेकर, वो भी मुझे बताइएगा। मैक्रोन ने भी बोला था, ये प्रॉमिस उन्होंने किया था कि हम रिफॉर्म करेंगे। मोनालिसा वाली प्रॉब्लम कि हर कोई मोनालिसा की पेंटिंग को टारगेट करता है। 2023 में लॉरे ने यही बोला था कि भैया इनका जो म्यूजियम की डेली विजिटर्स जो है वो 30,000 तक हो, टिकट बांटना शुरू कर दो। प्री कोविड में 45,000 तक थे, और 17 यूरो से 22 यूरो तक, मतलब थोड़ा सा कॉस्ट जो है वो रेस कर दी गई ताकि हर कोई ना आ पाए, बट फिर भी इस तरीके की भीड़ आपको देखने को मिलेगी म्यूजियम्स में। तो यही चीज़ है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और जैसा कि हमने बताया कि हमारे कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें, लास्ट डेट है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।